बस 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 मोज़ेज़, बस घर आ गए। चलो जाओ आप। मैं तो चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर के ज्यादा से ज्यादा करीब छोड़ूं। ताकि बाबा जान को पता चल जाए और फिर वो मुझे ही ना छोड़े। जानते हो ना, मेरे बाबा जान जलालुद्दीन शाह हैं। अगर उनको हमारे बारे में पता चल गया ना तो मेरी तो जान लेंगे ही और तुम्हारी भी ले लेंगे। हो तो मैडम मुझे डरा रही हैं। डरा नहीं रही, डर रही हूँ, क्योंकि जान हथेली पे रखकर तुम्हें चाह रही हूँ। मैं भी तुम्हें दिल जहां से चाहता हूँ। अच्छा चलो अब जाओ, कोई देख लेगा वरना। जाओ। नहीं ना। हाँ रुको प्लीज। प्लीज। पर नहीं, सुनो तो सही। जाओ। आज तो सुनो। साला, ये जा क्यों नहीं रहा? जाओ। या अल्लाह, ये किसी तवाइफ का कर रहा हूँ। आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। अफसोस, ये घर तवाइफ का ही है। जलाल साहब, खाना लगा दिया, आ जाए खाना खा लें। आप चलिए, हम आ रहे हैं। और हाँ जी। हुर्मत से कहिए कि आज हम खाना साथ खाएंगे। जी बेहतर है, मैं क्या देती हूँ। हुर्मत का आज हम दोनों साथ खाना खाएंगे। कभी कभी तो मौका मिलता है कि हम साथ बैठकर खाना खाएं। वो अभी मूवी देख रही है, उसके बाद खाना खाइए। हुर्मत, जी बाबा जान। आप फिल्म देख रही हैं? जी बाबा जान, फिल्म देख रही थी। ये लाइट को भी अभी जाना था। मैंने आपसे पूछा, आप फिल्म देख रही हैं? ओ, आप एंटरटेनमेंट वाली फिल्म समझ रहे हैं। मैं तो डॉक्यूमेंट्री देख रही थी। हम तो डर ही गए थे। आपकी माँ ने बताया कि आप फिल्म देख रही हैं,
बाबा जान, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती जो आपकी नाराजगी का सबब बने। देखें, मेरी बात की गवाही उजालों ने भी दे दी। जीते रहो बेटी, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अरे 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 वही आ रही है। अरे क्या हो गया है? क्या मुसीबत आ गई है? सब्र नहीं हो रहा क्या? आ रही हूं ना। क्या है? वो चाची ने दरवाजा नहीं खोला आज। तुम्हें इससे क्या लेना देना कि दरवाजा किसने खोला है? काम बोलो, क्यों आए हो? चप्पल के चमड़े की तरह बहुत जबान नहीं उधड़ गई तेरी? लगता है चाचा से कह के सिलवानी पड़ेगी। फजूल बकवास बंद करो। नदीम भाई, और कोई काम है तो बताओ, वरना चलते बनो, दरवाजा बंद करना है मुझे। वो चाचा किधर है? आंखों का चेकअप कराने गए। फिर तो चाची भी साथ गई होंगी। मतलब तुम घर पर अकेली हो? मुझे दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था। गलती कर दी है लग रहा है मैंने। बहुत खफा खफा नहीं रहती हो वो तुम? कभी तो प्यार से बात कर लिया कर। मैं होने वाला खसम हूँ तेरा। बकवास बंद करो अपनी नदीम भाई, और निकलो मेरे घर से। हाय, एक बार सीने से लग जा मेरे, तेरे दिल की सारी कदूरत धो डालूंगा। और ये भाई भाई मत बोला कर मुझे, शादी होने वाली है हमारी। बकवास बंद करो अपनी, वरना शोर मचाऊंगी मैं। निकलो, निकलो मेरे घर से। अबे मैं कौन सा तेरी इज्जत से खेल रहा हूँ? प्यार से सीने से लगने को ही तो कह रहा हूँ तुझे। यहाँ से पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूंगी शोर मचा के। दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, चाह रहा हूँ मैं। बहुत जल्द आऊंगा मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाकर लेकर जाऊंगा। निकलो, निकलो, दफा हो जाओ। या अल्लाह, अब मोजिस को सारी बात सच सच बतानी पड़ेगी। ये मैं किस उलझन में फंस गई हूँ? मैं कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं एक मोची की बेटी हूँ। कौन है? तेरी अम्मा हूँ, दरवाजा खोल। आ गई अम्मा, एक सेकंड। बड़ी देर लगा दी आज, बड़ी देर लगा दी आज। नदीम आया था? खुद तो आके बैठी नहीं है पूरी तरह। सांस ले लें पहले। आते ही नदीम की पड़ गई। सारी बातें छोड़, ये बता नदीम आया था और उसके सर पे चोट कैसे लगी? क्यों, कुछ कहा है क्या उसने? कहा तो उसने कुछ नहीं है, मगर जिस तरह तेरे बाप को रास्ते में रोककर शादी की जल्दी करने की मंजूरी ले रहा था ना, उससे पता चलता है कि तूने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। नहीं अम्मा, मैंने कुछ भी नहीं कहा उसे। अच्छा चल ये बता, उसके सर पे चोट कैसे लगी? अल्लाह, कितना कमीना है वो। इसका मतलब उसने आप दोनों को जाते हुए देख लिया था, जब ही आया था। अच्छा, मतलब जरूर कोई खटपट हुई है तुम दोनों के दरमियान। अम्मा मेरी ना बात सुने आप, मुझे नहीं करनी है उस लफंगे से शादी। मैं क्या इस दिन के लिए अपनी तालीम हासिल कर रही हूँ कि मैं उस जाहिल मोची से शादी कर लूं? बेटा, अब तुझे कोई बयाने शहजादा तो आने से रहा। शहजादा ना सही, लेकिन कोई अच्छा पढ़े लिखे घराने का मुअज़्ज़िज़ लड़का। और अच्छे घराने का मोजिज लड़का अच्छा घराना छोड़कर मोची की बेटी से शादी करेगा? अम्मा फिर से आप शुरू मत हो जाना शादी को लेकर। और वैसे भी ना अभी मुझे कोचिंग जाना है। हैं? इस वक्त? मगर क्यों? क्योंकि एग्जाम सर पर हैं और कोचिंग वाले ना एक्स्ट्रा क्लासेस करवा रहे हैं। अल्लाह, ये लड़की। नहीं, मैं आज ऑफिस से मिलने आया हूँ। बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। तो करो,
क्योंकि मुझे भी आज तुमसे बहुत जरूरी बात। नहीं नहीं, पहले आप बोलें, क्या बात करना चाह रही हैं आप? नहीं, पहले तुम अपनी बात करो। मैं तो कई साल से कहता जा रहा हूँ और आप सुनती जा रही मेरे सारे मसले, और मुझे मुफीद मशवरे भी दे रही हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। MBBS डॉक्टर हूँ ना, तुम्हारी नफ्सियात का इलाज कर रही हूँ। मगर मैं तुम्हें एतमाद देते देते अपना एतबार खो बैठी हूँ। दूसरों की आग बुझाते बुझाते इंसान के खुद के हाथ जल जाते हैं। खैर छोड़ें ये बातें, आप बताएं क्या कहना चाह रही थी आप? अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जिंदगी में मेरा क्या मुकाम? मकाम? आपका मकाम मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है। आप बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। गनवा जी, बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है ये, मैं ले सकता हूँ प्लीज? श्योर। थैंक यू। हाँ, और मत बोलो। मोअज़्ज़िज़, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है मोअज़्ज़िज़। खैरियत तो है ना? सब ठीक तो है? तुम ठीक हो ना हुर्मत? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बस तुमसे मिलना चाहती हूँ फौरन। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके। गनवा जी, वो इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। क्या मैं जा सकता हूँ? ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं। बाय। अरे मक्कू भाई, चप्पल जरा मजबूती से सीधे ना। नहीं ना कर दूं? है वो खुदा का वास्ता यार, इस चप्पल की जान छोड़ दो। आखिरी हफ्ता चल रहा भैया इसका। ये देखो पैसे जमा कर लिए हो तो जमा ले, ये एक चप्पल ले लो। नहीं, अरे नहीं ले लूंगा, पैसे तो हो जाएं। तुझे पता है महंगाई कितनी हो गई है। अबे यार जाना यार, दिमाग ने। ये लो, चलो भाई, चलो चलो। ये ले। ओ भाई, इतने सारे क्यों देखे यार? छीन लेगा कोई मुझसे। अबे यार। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। कहाँ चल दी भाई? अब्बा, वो कोचिंग जा रही हूँ ना। कोचिंग? अभी तो कोचिंग से आई है तू, अब कौन से कोचिंग जा रही है भाई? वो क्लासेस हो रही है ना, बताया तो था आपको, डबल क्लासेस हो रही है ना एग्जाम्स की वजह से अब्बा। तो कोचिंग का काय के लिए कोचिंग अभी तो आई है भाई। अब्बा, अभी मुझे बहुत देर हो रही है, अल्लाह हाफिज। सब जा रही हूँ मैं। अबे तेरी, ये मोटरसाइकिल वाला इसके पीछे क्या खुशबू के? अबे हो नदीम, 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 नदीम। क्या हो गया चाचा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अबे वो नदीम, ये खुशबू के पीछे कोई मोटरसाइकिल वाला गया है, जरूर छेड़ेगा वो उसको। तू जाता। लड़का कहाँ गया है? अबे गली में गया, सारी बातें यहीं कर ले। गली में गया है, गली में। जल्दी जा, जल्दी जाके बता मेरे को, बता। भाई अब कह रहे हैं जरा अच्छी तरीके से सिलाई कर। अबे आना, अपने चक्करों में पड़े हुए हम। हाँ, पहले के पैसे नहीं आए, बस बोल लो। सुनो, बैठ जाओ, छोड़ देता हूँ कोचिंग सेंटर। बहुत शुक्रिया आपका, जरूरत नहीं है इसकी। मक्कू मोची की बेटी हो ना, बैठ जाओ, मैं ड्रॉप कर दूंगा। अपने ना काम से काम रखो और जहाँ जा रहे हो वहीं पर जाओ। अरे कहाँ बसों में धक्के खाती फिरोगी इस गर्मी के अंदर? छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। अरे मक्कू चाचा जानते हैं मुझे, उन्हीं से जूते सिलवाता हूँ मैं। बात सुनो मेरी, उनसे जूते सिलवाते हो और मुझसे जूते खाओगे। निकलो यहाँ से, एक सेकंड और रुके ना। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? अपना नाम ही बता दो। नदीम भाई। रुक। कह रहा था एक ना, छेड़ रहा था मुझे। और मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि नदीम भाई मत बोला कर मुझे। वो दफा हो गया, अब तुम भी दफा हो जाओ। जाओ। ओ हेलो खुशबू, मेरी इतनी मत हटा तू, तेरे लिए मुश्किल हो जाएगी बाद में। हमारा कोई बात नहीं है नदीम भाई। ओ है,
और वो भी बहुत जल्दी। चाचा को बोल दिया मैंने, मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे। जाग जाओ नदीम भाई, कुछ ख्वाब ना बहुत ही भयानक होते हैं और भयानक ख्वाब देखते हुए जितनी जल्दी आंख खुल जाए ना उतना ही बेहतर होता है। याद रखना। ऑटो। भयानक तो तेरी जिंदगी मैं करूंगा, न दिन न रात। न सो सकेगी और न जाग सकेगी, न जी सकेगी और न मर सकेगी। हेलो हेलो, मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ पे हो? मैं आ गया हूँ, तुम कहाँ पे हो? हुर्मत, 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 हुर्मत। क्या हुआ अम्मी? मेरे दिल में दर्द हो रहा है, लगता है मुझे हाथ नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपने कोई ना बदपरहेजी की होगी, गैस हो गई होगी। नहीं बेटा, बस वो कल वाले वाकये का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया मैंने। अम्मी जान, आप किस वाकये की बात कर रही हैं? अब नहीं, वो छोड़ो, तुम पहले मेरी मेडिसिन लेकर आओ। मैं अभी लाती हूँ। क्या मुझे उसे असलियत बता देनी चाहिए या ये राज हमेशा राज ही रहना चाहिए? अच्छा, अब दर्द से आप अपना ध्यान हटा लें। आप किस वाकये के बारे में बात कर रही थी? कल लाइट गई नहीं थी, बल्कि मैंने मैन स्विच ऑफ कर दिया था। जलाल शाह तुम्हें मूवी देखते हुए देख लेते तो कयामत कर देते। उफ अल्लाह, अम्मी जान आप मेरी टेंशन ना लें। मैं जो फिल्म देख रही थी, मैंने लैपटॉप बंद कर दिया था। थोड़ा सुकून मिला है बेटा, लेकिन हुर्मत बेटा, मुझे लगता है कि शायद मैं ज्यादा जी नहीं पाऊंगी। नहीं अम्मी जान, आपको मेरी भी उम्र लग जाए। मुझे तुम एक राज बताना मेरी बच्ची, वरना शायद मैं मर के भी चैन से ना रहूं। राज? कैसा राज अम्मी? हुर्मत मेरी बच्ची, तुम्हें शायद इस घुटन माहौल के आदी हो गई हो और आगे भी शायद तुम्हें इसी माहौल में रहना हो। लेकिन मेरी बच्ची, मैं तुम्हें सीने से लगाने के लिए तड़प रही हूँ। मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी माँ कोई और है। क्या? अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? हाँ बेटा, मेरी शादी के वक्त तुम बहुत छोटी सी थी। अम्मी जान, ये क्या कह रही हैं आप? क्यों मजाक कर रही हैं मुझसे? नहीं बेटा, ये मजाक नहीं, एक राज था जो मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ था। मैं तुम्हें ये राज आखिरी वक्त बताना चाहती, क्योंकि तुम्हारी असली माँ तुम्हें सीने से लगाने के लिए तड़प रही है। खुदा ना करे कि आपको कुछ हो। लेकिन अम्मी जान, ऐसा कैसे हो सकता है? आपके सीने से लग के तो मुझे हमेशा राहत मिली है। क्योंकि मैंने तुम्हें पाला है अपनी बेटी समझ के। हुर्मत, मुझे कुछ देख नहीं रहा बेटा। अम्मी, मेरी आंखों के अंदर अंधेरा। अम्मी, अम्मी, अम्मी जान, बाबा। मैं आज तुमसे पहली और आखिरी बार एक फरमाइश करना चाहती हूँ। रद्द तो नहीं करोगे ना? बिल्कुल भी नहीं, बोलो। कसम खाओ मेरी कि जो मैं मांगूंगी तुमसे तुम मुझे दे दोगी। हुर्मत, तुम मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो।
और तुम्हारा नाम तो मुझे इतना अजीज है कि तुम्हारे नाम की कसम खा सकता हूँ। तो बस ठीक है, मैं आज तुमसे एक इल्तिजा करती हूँ, तुम मुझे अपना लो, मुझसे शादी कर लो मोअज़्ज़िज़। इतना टाइम क्यों लगाया है कहने में? हाँ, मेरी जिंदगी से बढ़कर हो। मगर हमारी शादी में रुकावटें बहुत हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे हम बिछड़ जाएं। खुदा ना करे कि हम कभी बिछड़े, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। पागल हो गए हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैंने थोड़ी कहा हमारी शादी नहीं हो सकती, मैंने कहा है कि हमारी शादी में रुकावटें बहुत हैं। तो सबसे बड़ी रुकावट मेरे अब्बा जान लगते हैं। मुझे लगता है कि वो मेरी शादी किसी सरदार से करा देंगे। जाहिर सी बात है, सरदार जलालुद्दीन की इकलौती बेटी हो तुम, हुर्मत बानो। और मैंने तो सुना है कि सरदारों के यहाँ पर्दे का खास ख्याल रखा जाता है, लेकिन मेरी फैमिली बहुत मॉडर्न है। हाँ तो तुम जैसा बोलोगे मैं वैसे एडजस्ट कर लूंगी। अरे पगली, तुम तो एडजस्ट कर लोगी, लूंगा क्या? वो एडजस्ट कभी भी नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, मेरी माँ एक बिजनेस वूमन है और वो बहू भी एक बिजनेस फैमिली से ही लेकर आएंगी, तभी तो मैंने आज तक तुमसे शादी की बात ही नहीं की है। वरना यकीन मानो मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। तुम चाहो तो ये शादी कल ही हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो। आजमा के देख लो। तो फिर ठीक है, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या? मैं अपने घर से भागने के लिए तैयार हूँ, चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तैयार हो ना तुम? एक तो आपके हाथ पैर ने मुझे हिला के रख दिया, बस जो खबर आपने सुनाई है मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है। प्लीज अम्मी बोल दें कि आप झूठ बोल रही हैं। बेटा, जलाल साहब ने तुम्हारे खातिर ही मुझसे शादी की थी। जब मैं ब्याह के इस घर में आई तो इतना पाना मुन्ना आ दिया, इतना शोदा ये वाना मुन्ना आ दिया, ये देते। आफरीन है सीरत बानो आपके ज़र्फ। कोई प्यार करे तो ऐसा करे। आपने मेरी मोहब्बत की खातिर इस बच्ची को पालना कबूल कर लिया। वैसे आपने पहले कभी जिक्र नहीं किया अपनी शादी का। चलें, आज इस राज से पर्दा तो उठाया आपने। जिंदगी लिखते वक्त हर शख्स उसके कुछ सफात फाड़ देता है। मैंने भी अपने इस वाक़े पे लिखे हुए सारे सफात कल्ब कर दिए। क्या वो आपकी कोई भूल थी? हरगिज़ नहीं, पूरी सदाकत और होश हवास में हमने निकाह किया था। उसे चाह बहुत, मगर उसको तलाक देनी पड़ी और मैं अपनी बच्ची को लेकर आ गई। तो क्या इस बच्ची की माँ अभी जिंदा है? इस मौजू पे अब हम ना एक लफ्ज सुनना चाहेंगे और ना ही कहना चाहेंगे। आप अपनी कहिए और हमारी सुनिए। उसके बाद मैंने जलाल शाह से बहुत दफ़ा पूछने की कोशिश की, लेकिन जब सरदार जलाल को जब जलाल में आ जाए तो उनके गुस्से के सामने कोई भी नहीं रुक सकता, कोई नहीं आ सकता। मेरा नाम किसने रखा? जब तो मेरी गोद में आई, जब तक तुम्हारा कोई नाम नहीं था। मुझसे शादी के अगले दिन बाद सीरत बानो से मिलता जुलता हुर्मत बानो नाम रखा तुम्हारा। क्योंकि आप ही मेरी माँ हैं। मेरी वो माँ जिंदा है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता,
मेरी दुआ है कि मेरे सर पे आपका साया हमेशा सलामत रहे। खुश रहो, जीती रहे मेरी बच्ची। क्या फैसला किया तुमने? मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करने को तैयार हूँ, वाकई? मगर मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है मोअज़्ज़िज़। अरे बाबा पहले सुन तो लो। अच्छा बोलो, जल्दी बोलो, मैं सुन रही हूँ। मैं तुम्हें निकाह करके अपने घर में नहीं ला सकता हूँ, और अगर लाया तो मामा तुम्हें 1 मिनट में धक्के मार के बाहर निकाल देगी। शर्त यह है कि तुम्हें शादी के बाद मेरे साथ अलग घर में रहना होगा और रूखी सूखी पे गुजारा करना होगा। मुझे